भारत के पूर्वी तट पर बसा ओडिशा का जगन्नाथ पुरी धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा अनसुलझा संसार है जिसके समक्ष आधुनिक विज्ञान नतमस्तक खड़ा रहता है। यहाँ हवाएं अपना रुख बदल लेती हैं, छाया अपना अस्तित्व खो देती है और भौतिक विज्ञान के स्थापित नियम अर्थहीन हो जाते हैं। नीलाचल पर्वत पर स्थित इस विशाल मंदिर की ध्वजा जब नीले आकाश में लहराती है तो वह केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसे समझने की चेष्टा में सदियां बीत गईं, परंतु सत्य आज भी बादलों की ओट में छिपा है। इस रहस्यमयी गाथा का आरंभ होता है मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर लहरा रहे उस ध्वज से, जिसे पतित पावन कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में वायु का यह नियम है कि ध्वज सदैव हवा के प्रवाह की दिशा में ही लहराता है, किंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित यह ध्वज प्रकृति के इस मौलिक सिद्धांत को निरंतर चुनौती देता है। हवा जिस दिशा में भी चले, यह ध्वज सदैव उसकी विपरीत दिशा में ही लहराता है। विज्ञान के पास इस घटना का कोई ठोस तर्क नहीं है। आश्चर्य की पराकाष्ठा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रतिदिन एक पुजारी 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गुंबद पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के केवल अपने हाथों के सहारे चढ़ता है और ध्वज को बदलता है। मान्यता है कि यदि एक दिन भी यह परंपरा टूट गई तो मंदिर के कपाट अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर हवा का वेग अत्यधिक होता है, फिर भी वह पुजारी एक निपुण योगी की भांति इस कार्य को संपन्न करता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को देखें तो एक और इंजीनियरिंग का चमत्कार सामने आता है। अष्टधातु से निर्मित यह भारी भरकम चक्र 1 टन से भी अधिक वजनी है। इसे कई शताब्दी पूर्व इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया होगा, यह आज भी शोध का विषय है, किंतु इसका वास्तविक रहस्य इसकी बनावट में छिपा है। आप पुरी नगर के किसी भी मार्ग पर खड़े हों, किसी भी गली से इस चक्र को देखें, इसका मुख सदैव आपके सम्मुख ही प्रतीत होता है। यह एक ऐसी ज्यामितीय पहेली है जिसे समझना वर्तमान के वास्तुकारों के लिए भी किसी जटिल स्वप्न जैसा है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, प्रकृति का एक और नियम यहां दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। ब्रह्मांड में प्रकाश का नियम है कि जब वह किसी ठोस वस्तु पर पड़ रहता है तो उसकी परछाई निर्मित होती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर का मुख्य गुंबद एक ऐसी अद्भुत रचना है जिसकी परछाई दिन के किसी भी पहर में, सूर्य की किसी भी स्थिति में कभी भी धरती पर नहीं पड़ती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस भव्य संरचना ने प्रकाश को स्वयं में समाहित कर लिया हो, या फिर यह किसी अन्य आयाम का हिस्सा हो जहां छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। आधुनिक खगोल विज्ञान और स्थापत्य कला इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि बिना छाया के इतना विशाल ढांचा खड़ा कैसे हो सकता है। मंदिर के ऊपर के आकाश में भी एक मौन पसरा रहता है। जहां सामान्यतः मंदिरों के शिखर पर पक्षियों का बसेरा होता है, वहीं जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र विमानों के लिए भी एक अज्ञात वर्जित क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है। कोई भी विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। क्या यहाँ कोई शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, या यह कोई दैवीय सुरक्षा कवच है? यह आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। मंदिर की रसोई, जिसे विश्व की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है, वहां का दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां भगवान का महाप्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है। इन बर्तनों को एक के ऊपर एक स्तंभ की भांति रखा जाता है। विज्ञान के ताप संचरण के नियम के अनुसार सबसे नीचे वाले बर्तन को सबसे पहले गर्म होना चाहिए और वहां का भोजन पहले पकना चाहिए, परंतु यहां वास्तविकता इसके ठीक उलट है। सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का भोजन सबसे पहले पककर तैयार होता है और फिर क्रमशः नीचे की ओर के बर्तन पकते हैं। लकड़ियों की आग पर पकने वाला यह भोजन न केवल स्वाद में अद्वितीय है, बल्कि इसकी मात्रा भी एक रहस्य है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कभी निश्चित नहीं होती। कभी यह संख्या हजारों में होती है तो कभी लाखों में। फिर भी यह महाप्रसाद न तो कभी कम पड़ी डिचता है और न ही कभी एक दाना व्यर्थ होता है। जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, भोजन भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देता सिंह द्वार।
एक और विस्मयकारी अनुभव है। जब आप मंदिर के बाहर खाड़ी डीडीएचे होते हैं तो समुद्र की लहरों का शोर आपके कानों में गूंजता रहता है, किंतु जैसे ही आप सिंह द्वार के भीतर अपना पहला कदम रखते हैं वह शोर अचानक पूरी तरह गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी शांत निर्वात में प्रवेश कर लिया हो। मंदिर के भीतर समुद्र की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती, परंतु जैसे ही आप पुनः एक कदम बाहर निकालते हैं लहरों की गर्जना वापस लौट आती है। यह ध्वनि का यह अद्भुत अवरोध आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। प्रकृति का एक और नियम यहां आकर उल्टा हो जाता है। सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में दिन के समय हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम को धरती से समुद्र की ओर, परंतु पुरी के इस पावन क्षेत्र में हवा की दिशा इसके विपरीत होती है। यहाँ दिन में हवा मंदिर से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से मंदिर की ओर बहती है। यह भौगोलिक विसंगति पुरी को समस्त विश्व से अलग करती है। इस रहस्यों की श्रृंखला का सबसे भावुक और रहस्यमयी हिस्सा नवकलेवर की प्रक्रिया है। हर 12 या 19 वर्ष में भगवान की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। जब यह स्थानांतरण होता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। चारों ओर घना अंधकार होता है और मंदिर के बाहर सुरक्षा बलों का कड्डीदियाचा पहरा होता है। मंदिर के भीतर केवल एक पुजारी होता है जिसकी आंखों पर रेशमी पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने होते हैं। उस घने अंधेरे में पुरानी मूर्ति के भीतर से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। वह ब्रह्म पदार्थ क्या है इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। जिस पुजारी ने उसे छुआ उन्होंने वर्णन किया कि वह किसी जीवित पदार्थ की भांति स्पंदन करता है, उसमें धड़कन महसूस होती है। मान्यता है कि यदि कोई उसे देख ले तो उसके प्राण तत्काल पखेरु उड्डित डैट जाएंगे। कई लोग इसे भगवान कृष्ण का हृदय मानते हैं जो आज भी धड़ डक रहा है, तो कुछ इसे किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता की कोई अज्ञात ऊर्जा का स्रोत। सत्य जो भी हो, पर वह आज भी अपनी दिव्यता के साथ मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित है। रथ यात्रा के समय जब भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं तो श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ता है वह अकल्पनीय है। भारी भरकम लकद्दी के रथ बिना किसी आधुनिक मशीनरी के केवल मानव शक्ति से खींचे जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि रथ अचानक रुक जाते हैं और सैकड़ों लोगों के खींचने पर भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ते और फिर अचानक बिना किसी अतिरिक्त बल के चलने लगते हैं। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर हमें बार बार यह स्मरण कराता है कि हमारी बुद्धि और हमारे विज्ञान की एक सीमा है। जहां हमारे तर्क समाप्त होते हैं वहां से एक ऐसी सत्ता का आरंभ होता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है।